आज हम बात करेंगे लाल किताब में दशाओं के ऊपर कि लाल किताब में हम कैसे पता करें कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में किस ग्रह का असर सबसे ज्यादा है। उस चीज को नोट कर लें। उम्र का 1 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक शनि ग्रह का असर होता है। तो यानी अगर कोई 1 से 6 साल की बीच की आयु का व्यक्ति है तो उसका तात्पर्य यह है कि वो शनि के प्रभाव में है। पहले 6 साल शनि ग्रह का असर जातक पे रहता है। अब आप में से कोई पूछ भी सकता है ये पहले 6 साल शनि का असर क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और पहले 6 साल तक वो जिंदगी का बहुत बड़ा स्ट्रगल झेलता है, वो स्ट्रगल जो उसको खुद झेलना ही होता है, जिसको कोई बांट नहीं सकता। चाहे वो अमीर घर में पैदा हो जाए, चाहे गरीब घर में पैदा हो जाए, वो स्ट्रगल होता है। उस टाइम में उसको एक साथ बहुत सारी चीजें सीखनी होती है और वो बिल्कुल किसी भी चीज से मतलब एक्सपर्ट नहीं होता है और उसको हर चीज समझने में बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बड़ी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो चलना शुरू करता है तो कितनी बार गिरता है और कितनी बार चोट खाता है। और मनोविज्ञान कहता है ये गिरना और उसका चोट खाना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उसी से वो डेवलप, इट्स ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शनि हमारी डेवलपमेंट कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर किसी शहर को अगर आप कहेंगे ना ये डेवलप शहर है, तो समझ लेना वो शनि ग्रह का असर है। जिस जगह पर शनि ग्रह का पॉजिटिव असर होगा वही चीज आपकी डेवलप हो जाएगी। जहां शनि ग्रह का नेगेटिव असर होगा वो जगह अनडेवलप रह जाए। ये आप वास्तु में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहरों में समझ सकते हो, जीवन में समझ सकते हो। क्योंकि शनि जीवन में संघर्ष के द्वारा आपको एक्सपीरियंस करवाता है। बेशक वो एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है पर वो उस इंसान को बिल्ड करता है, बना देता है। आ, तो इंसान को डेवलपमेंट के लिए शनि का सकारात्मक पक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है। वो कपड़े पहनने सीखता है, वो बेचारा नित्य कर्म की चीजें सीखता है, बोलना सीखता है। हर चीज उसके लिए नई है, हर चीज उसके लिए आफत है। तो सोचिए जो चीज हमें जब नहीं आती और हमें वो काम करना पड़ रहा है जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं है किसी भी प्रकार का, और उसे हमें अभ्यास करना पड़ता है, तो अपने आप में कितना स्ट्रगल। हम सोचते हैं बच्चे को कोई स्ट्रगल नहीं है और बच्चा रियल स्ट्रगल इस उम्र में करता है। पर जब बच्चा जैसे ही 6 साल का हो जाता है उसकी काफी हद तक समझ डेवलप हो जाती है। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानने लग जाता है। वो अच्छे और बुरे का मतलब है कि कौन सा रिश्ता उसको अच्छी निगाह से देखता है, कौन सा बुरा। 6 साल का बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये आदमी मारता है, ये आदमी डांटता है, ये आदमी गाली गलौज देता है, इसके बाद बैठना है, इसके बाद नहीं बैठना है, उसके बाद वो प्यार कर रहा है, वो दुत्कार कर रहा है। उस चीजों की अंडरस्टैंडिंग 6 वर्ष की आयु तक होते होते हो जाती है। 7वें साल से लेकर के 12 साल की आयु, देखिए डेवलपमेंट हो चुकी है उसकी 6 साल तक। 7 से 12 वर्ष की आयु
राहु दशा के लिए। ये एज है नटखट एज। अब बच्चा डेवलप हो चुका है, शरारत करना उसका बहुत जरूरी है, दूसरों को कंफ्यूज करना बहुत जरूरी है, खुद कंफ्यूज रहना बहुत जरूरी है। इट्स ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। इन चीजों के माध्यम से अब वो महाअनुभवी बनने के दौर में गुजर रहा है, क्योंकि अब उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलेंगे कि घर के रूल्स रेगुलेशन क्या है। अभी तक तो घर वाले प्यार मोहब्बत से गुजारा चला रहे थे, अब पता चल रहा जूते चप्पल भी आ रहे हैं साथ में, नई बात सुन रहा है तो पिटाइयां भी हो रही हैं। अब उस पिटाई से बचने के चक्कर में यही एज है जब बच्चे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, या चुप हो जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। राहु जैसा बड़ों पर असर पैदा कर देता है, या तो डिप्रेशन में ले जाता है, या मौज मस्ती में एंजॉय कराता है, कूद फात कराता है, दूसरों को परेशान करवाता है। तो ये वो उम्र भी है जिसमें बच्चे अपने घर वालों को भी परेशान कर लेते हैं, या बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर उनको अच्छा माहौल ना तो। तो यहाँ पर दशा को कैसे देखा जाएगा वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि किसके ये 7 से 12 वर्ष की आयु बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकलेगी, मस्त निकलेगी, है ना, तो एंजॉय में निकलेगी, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत सारे लोगों का बहुत ही एंजॉयबल निकलता है, पर बहुत लोगों का बहुत ही नेगेटिव निकल जाता है। वो क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, इन दशाओं के माध्यम से पता चलेगा। अब आते 13 साल से 15 वर्ष की आयु, ये समय केतु का है। ये समय हार्मोनल चेंजेस का है। इसी समय में लड़का हो या लड़की हो, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसे हम जिस टीनेज मानते हैं, अब बच्चा इस एज में आके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है और बच्चा चुप हो जाता है, अक्सर अपनी बातें बताता नहीं है, कम बातें बताता है। माँ बाप को लगता है समझदार हो गया है, पर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का दौर उनकी जिंदगी में चलता है, क्योंकि केतु का समय चल रहा है। केतु धुआं है, ब्लैक एंड व्हाइट। एनालिटिकल प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होता, उनको या तो सिचुएशन में ब्लैकनेस दिखाई देती है या व्हाइटनेस, यानी या तो वो चीजों को बहुत अच्छा समझेंगे या चीजों को बहुत खराब मानेंगे, दो में से वो एक ही स्टेप उठाएगा। अगर उसको मूवीज देखने में मजा आता है तो उसके लिए मूवीज अल्टीमेट है इस उम्र में। अगर उसको कोई सीरियल देखने में मजा आता है तो सीरियल उसके लिए अल्टीमेट। जिस चीज को, जिस रिलेशन को जो जिस निगाह से वो समझ लेगा वो उसके लिए अल्टीमेट है। यानी अगर पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा। यानी उसकी अपनी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर। तो ये समय अक्सर हम लोग कह देते हैं अभी बच्चे में हार्मोन चेंज हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इरिटेट बहुत हो रहा है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन इस एज में बड़ा डेवलप होता है, और एक क्रिया होती है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण। ये यहाँ से शुरुआत होने लग जाती है। यही वो दौर है जब बच्चा सोच में पड़ जाता है कि बच्चा कैसे होता है, क्योंकि केतु संतान का कारक है, परिवार की वृद्धि कैसे होती है, और उसके दिमाग में ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा आने लगते हैं। तो इन दशाओं को समझने से हमें ये होगा, हम किसी बच्चे का मनोविज्ञान समझ पाते हैं।
और एग्जैक्ट मनोविज्ञान समझ पाते हैं कि आखिर इसके साथ, बेचारे के साथ हो क्या रहा है। अगर हमें सही सही प्रॉब्लम पता होगी तो हम उसको टैकल भी ढंग से करेंगे। नहीं तो माँ बाप के साथ बड़ी समस्या क्या है, या तो बेचारे कहते हैं नहीं भी बच्चों को बिल्कुल डांटो मत, फटकारो मत, बिल्कुल कुछ मत कहो, प्यार से बात करो, दोस्त बन जाओ, फलाना बन जाओ, और वो खुद कंफ्यूज होते हैं तो बच्चों को भी गाइड नहीं कर पाते और बच्चों के साथ और भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको माँ बाप से गाइडेंस मिलना अचानक से बंद हो गई। क्योंकि 13 वर्ष की आयु के बाद अचानक से माँ बाप से गाइडेंस मिलनी बंद हो जाती है। उससे पहले तक माँ भी पीछे पड़ी रहती है, बाप भी पीछे पड़ा रहता है, उनको हर जगह से गाइडेंस मिलती है। पर 13 से 15 की आयु में गाइडेंस मिलनी कम हो जाती है। इसी प्रकार से 16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु, ये गुरु की दशा का पीरियड है। अब जो 16 से 21 वर्ष की आयु है, इसमें 17वां साल और 19वां साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस निगाह से इंपॉर्टेंट है? यही वो दौर है 17 वर्ष की आयु और 19 वर्ष की आयु, जब बच्चे गलत संगत में या गलत संबंधों में, गलत संगति में या गलत संबंध में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप डेवलप करने की टेंडेंसी इनमें 17 से 19 वर्ष की आयु में होती है। अब ये याद रखने वाली बात है, कहा गया है कि ये गुरु का पीरियड है। गुरु का पीरियड का एक पक्ष है कि इस समय व्यक्ति हर चीज सीखना चाहता, हर चीज लर्न करना चाहता, अच्छी बुरी सबको एक्सपीरियंस करना चाहता। ये वो दौर है। उसके दिमाग में जो 15 साल की आयु तक जो हार्मोन्स अप डाउन हो रहे थे, वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। इसलिए गुरु का ये पीरियड माना जाता है और उसी समय पढ़ाई का सबसे ज्यादा प्रेशर बच्चे पर आता है। ये 16 से 21 साल की आयु ऐसी है जब बच्चे पर सबसे ज्यादा सुप्रीम प्रेशर होता है पढ़ाई का, बड़ी पढ़ाई का। और यही वो समय है जब लड़का लड़की रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। उसमें 17वां साल और 19वां साल विशेष है। जैसे ही 21 साल पूरे होते हैं, माँ बाप को थोड़ी राहत की सांस आती है, क्योंकि अब बच्चा काफी चीजों के मामले में समझदार होने लग जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें भी सोचता है और बड़ी बड़ी बातों को कैसे करना है, इस बात का ज्ञान भी उसे डेवलप होता है। क्योंकि 22 साल से 23 साल की जो उम्र है, ये सूर्य की उम्र है। सूर्य की दशा का प्रभाव रहता है, यानी कि फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एग्जैक्ट दौर है जब बच्चे का मन बड़ा करता है, मैं परिवार के लिए कुछ करूं, मैं फैमिली के लिए कुछ करूं, मैं कुछ कमाऊं, मैं अर्निंग करूं। उसका ख्वाब होने लग जाता है कि मैं नौकरी कर लूं, मैं बिजनेस कर लूं। ये टाइम सबसे ज्यादा होता है कि मैं परिवार को हेल्प करूं, ऐसी भावना उसके दिमाग में आने लग जाती है। चाहे बेशक वो पढ़ाई ही पढ़ रहा हो। पढ़ते पढ़ते अगर 21 साल के बाद कोई आदमी पढ़ रहा है तो उसके मन में 22 से 23 साल में सबसे ज्यादा ये भावना आती है कि मुझे परिवार को मदद करनी चाहिए, मुझे कुछ कमाना चाहिए, मुझे अर्निंग करनी चाहिए। और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने लगता है। वो माँ बाप को लेकर के भी काफी सेंसिटिव हो जाता है। 24वां साल, ये एक इकलौता साल है जो 24वां साल, जो चंद्रमा का साल है। और यही साल चंचलता का होता है। अगर 24वें वर्ष में व्यक्ति के सामने कोई ठोस टारगेट नहीं है, तो उसके सामने एक ही टारगेट बचता है कि शादी करें, किस तरह शादी हो जाए
और या वो अपना पूरा साल लड़कियां देखने में और लड़कियां लड़का देखने में उनका निकाल दें। कहीं पर भी जाएंगी, उन्होंने बस यही देखना है, ये लड़का कैसा है, लड़की ने देखना है लड़की कैसी है। क्योंकि ये चंद्रमा का साल है, मन की चंचलता का वर्ष है। मन बड़ा चंचल होता है, और ये साल है जिसमें जिसको जो दिखा दो वही पसंद आए। देखिए कमाल की बात है। तो बेस्ट एज ऑफ मैरिज क्या होगी? कोई कहे कि लड़का नहीं मान रहा, लड़की नहीं मान रही, तो बेस्ट एज है 24। तुरंत मान जाते हैं, लड़का भी लड़की। सर अगर मंगल 4th में तो भी 24 की एज में अभी कर सुषमा देंगे? जी 4th की बात नहीं कर, अब अपनी कुंडली बंद अभी है ना। नहीं, हम अभी हम दशा की बात कर रहे हैं, पहले दशा समझ लो पूरी अभी। क्योंकि जो आप देंगे तो फिर और जो आप निकलेंगे, फिर वो बात ही घूम जाएगी, तो दशा वाला चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो हम पहुंचे कि 24वें वर्ष में आपको लॉजिक भी साथ में समझा रहा हूं कि क्या संभावनाएं क्या बनती है, उस दौर में क्या संभावनाएं बनती है, वो चीजें। क्योंकि चंद्रमा को भी शादी प्रिय है, चंद्रमा को भी विवाह प्रिय है, और विवाह हो ना हो रिलेशन प्रिय है, रिलेशन हो ना हो प्रेम का ख्वाब प्रिय है। बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, इमेजिनेशंस में चले जाना, एक ऐसा दौर है ये जो हर व्यक्ति 24वें वर्ष को प्रेम में, प्यार में, इश्क में, मोहब्बत में बिताना चाहता है, लाइफ में रिलैक्स करना चाहता है, और लग्जरी की कामना करता है। 25 से 27 वर्ष की आयु, ये शुक्र की आयु। अब यहाँ वो शादी की बात नहीं करेगा, ध्यान से समझना, यहाँ वो शादी की बात नहीं करेगा 25-27। यहाँ पर वो लग्जरी गेन करने की बात करेगा, यानी अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा करेगा। 25 और 27 वर्ष की आयु ऐसी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। चाहे वो अपने रंग रूप के ऊपर, चाहे अपने बालों पर, चाहे अपनी त्वचा पर, चाहे अपने पहनने के कपड़ों पर, या लग्जरी आइटम्स पर, सबसे ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। और जिनको नहीं मिलता, वो फिर उनसे रिलेटेड नकली चीजें पहनते हैं। कि भाई ज्वेलरी पहनने का मन आ रहा है, डायमंड नहीं मिल रहा तो नकली डायमंड पहन लो। अगर घड़ी जो है, राडो की घड़ी नहीं समझ में आ रही, रोलेक्स लेने की नहीं बस की बात, तो जिसपे रोलेक्स लिखा हो नकली घड़ी ले आओ। मतलब कुछ ऐसा जिसमें लोग हमें देखें और देखने के बाद कहें वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी हो, हैं, तुम तो बहुत ही ब्रांडेड आदमी हो। यानी कि अपने आप को चमकाने में सबसे ज्यादा ध्यान देता है। 28 से लेकर के 33 वर्ष की आयु, ये ध्यान से समझना है। 28 से 33 की आयु मंगल ग्रह के अधीन होती है। और ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग इसी एज में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं, कैरियर की स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति 28 से 33 तक बन गया, ये ध्यान से सुनना, जो बच्चा 28 से 33 में अपना कैरियर बना गया, कैरियर डेवलप कर गया, वो समझ लेना कामयाब है। और जो 28 से 33 तक चक्कर काटता रहा, कंफ्यूजन में रहा, क्या करूं क्या ना करूं, धंधा करूं नौकरी करूं, ये करूं वो करूं, उसका भविष्य अंधकार में। सिंपल। तो ये मस्ट है, ध्यान से समझना। मेष राशि का स्वामी मंगल था, ध्यान से, मेष राशि का स्वामी मंगल था, और लगन का स्वामी है मंगल। इंसान कितना राइज करेगा, इंसान जीवन में कितना ऊंचा उठेगा, तो मंगल के जागने की पहली जो साइकिल है,
जागने का जो समय है वो 28वां वर्ष है, वो 28वें वर्ष में डिसाइड हो जाता है। 28 से 33 ये 5 साल है उसके पास। जितना ज्यादा इस टाइम पीरियड में वो जंप लेता है, जितना ज्यादा अपने आप को राइज करता है, जितनी ज्यादा भाग दौड़, मेहनत, मशक्कत, भाग दौड़ करता है, संघर्ष करता है और राइज करता है, उतना ही जीवन में वो कामयाब माना जाएगा। किस मामले में? मेटेरियलिस्टिक टर्म में। मेटेरियलिस्टिक टर्म में क्या आता है? गाड़ी, मकान, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, इसमें हर व्यक्ति का अच्छा डेवलप होना चाहिए। और मैं माता पिता से कहूंगा, ये वो समय जब बच्चे को समझाएं कि हर पैसा बचाएं, ये खर्चने का समय नहीं है। ये 5 साल जिसने बड़े अच्छे से निकाल दिए, उसने अपना बुढ़ापा सुधार लिया। और अगर इन 5 सालों में बच्चा गलती खा गया, गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत बिजनेस में घुस गया, गलत संगति में चला गया, तो बर्बाद है। क्योंकि मंगल आपको मार भी सकता है और मंगल आपको जीवन में बहुत ऊपर उठा भी सकता है। इसमें दोनों ही तरह की टेंडेंसीज मार्स में हो। तो मंगल की दशा बहुत ही सोच समझ करके ही उसको बितानी चाहिए। और यही समय होता है जब व्यक्ति में मंगल के प्रभाव की वजह से वो किसी की परवाह नहीं करता, यानी कि वो किसी भी चैलेंज से नहीं डरता, विदेश में चला जाता है, बड़े बड़े रिस्क उठा लेता है। और ये ना डरने और ना घबराने वाली आदत कई बार रिलेशनशिप भी खराब कर। ये वो समय होता है जब वास्तव में जिन लोगों के माँ बाप से डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, 28 से 33 की आयु तक आते आते माँ बाप हाथ खड़े कर देते हैं, भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, लड़का ये जाने इसका काम, मतलब संबंध एक प्रकार से बिल्कुल अलग मुकाम पे पहुंच जाए। पर ये उन्हीं लोगों के साथ होगा, ये दशाएं जब फलित करेंगी जैसा उनकी कुंडली में ये ग्रह बैठे होंगे। ये ध्यान से रखना, अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा है तो वो उसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजारेगा जब उसका दौर होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छा है, मंगल नेक है, मंगल बढ़िया बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 28 से 33 उसका बहुत बढ़िया निकलेगा ही निकलेगा। आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर दे कि ये इस समय कैरियर में अच्छा जंप लेगा, कैरियर बिल्ड करेगा, ये सारा काम आराम से हो जाएगा। 34 से 35 वर्ष की आयु, ये बुध का टाइम पीरियड है। हाईली प्रैक्टिकल जोन में चला जाता है, कैलकुलेशंस में चला जाता है, पैसे के लेन देन का हिसाब बहुत ज्यादा करता है, थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, पर चीजों को मल्टीप्लाई करने में ये उम्र सबसे ज्यादा कामयाब उम्र है। इसे ही लाल किताब का 35 वर्ष का दशा चक्र कहा गया है। लाल किताब में आप पढ़ेंगे ना, एक 35 साला दशा चक्र, ये ही लाल किताब का 35 साल का दशा चक्र है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? दशा चक्र बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है। आप इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मंगल की ही चर्चा चल रही है और हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे तक मंगल किया। अगर किसी व्यक्ति का मंगल नेक है तो ये दशा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल निकलेगी। और अगर जिसका मंगल नेक नहीं होकर के मंगल बद है तो रेमेडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इस उम्र में व्यक्ति विवाह, रिलेशनशिप
सब कुछ खराब कर बैठता है, मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। मैरिज या तो हो नहीं पा रही होती है, आते हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं मंगल बद के साथ हो जाती, चाहे वो कहीं बैठा हो अगर इस उम्र में, और अगर शादी नहीं हुई है तो। अगर शादी हो चुकी है 28 से पहले ही, तो वो अपने घर वालों से लड़ मरेगा। अगर मंगल बात होगी तो माँ बाप से लड़ लेगा, भाई बहनों से लड़ लेगा। तो इसलिए ये टाइम पीरियड को बड़ा ध्यान से निकालना होता है। और अगर एक्सीडेंटल घटनाएं होने लग जाएं, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजियां होने लग जाएं, तो इट्स मीन इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। तो व्यक्ति सही सही चले, ये दो देवताओं की पूजा करने का सर्वोत्तम समय होता है। 28 वर्ष से 33 वर्ष भगवान शिव की पूजा और हनुमान जी की पूजा। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, चाहे मंगल कहीं बैठे। अगर कोई बच्चा 28 से 33 के दौर में चल रहा है, उन्हें आंख बंद करके कहो कि तुम्हें हनुमान जी की पाठ पूजा करनी चाहिए, तुम्हें भगवान शिव की पाठ पूजा करनी चाहिए। चंद्र, मंगल ग्रह को चंद्रमा का स्कोप मिल जाता है और मंगल खुद नेक होने पर लग जाता है। तो उससे वो उस दौर में गलत मार्ग नहीं पकड़ेगा और अपने कैरियर को बहुत अच्छा बना। और उसके बावजूद भी अगर शादी में दिक्कतें आ रही हो, तो मैंने आपको बताया ही है, फिर शादी दोष निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, फिर वो उपाय साथ में जोड़ दीजिए। ये था दशा चक्र